clinical classes are taken place in the hospitals. Or there is Yes. any kind of racism or discrimination. काफ़ी सारे इंडियन बच्चे हैं। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर कुबेर शर्मा। तो डॉक्टर एडिजोन की एक नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा एमबीबीएस इन वियतनाम के बारे में। तो इसके लिए हम आए हैं साउथ ऑफ वियतनाम में, जिस सिटी का नाम है हो चिन मिन। इस समय अगर मैं बात करूं तो मैं खड़ा हूं होंग बैंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के सामने, जो कि वियतनाम की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, पर कैंपस इट हैज अ मैसिव कैंपस। अगर हम यहाँ पे एमबीबीएस की बात करें तो ये जिस बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ मैं, यहाँ पे प्री क्लिनिकल जो क्लासेस हैं यहाँ पे लगती हैं। 25 फ्लोर की बिल्डिंग है, काफी ही ऊंची बिल्डिंग है और काइंड ऑफ हाई राइज बिल्डिंग है। 25 फ्लोर्स की लिफ्ट लगी हुई है, काफी वेल इक्विप्ड बिल्डिंग है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है और बहुत कुछ और। काफी ही डेवलप्ड सिटी है। मैंने अपनी आंखों से देखी है तो मैं कहूंगा कि ये गुड़गांव दिल्ली से भी ज्यादा डेवलप्ड और काफी ही क्लीन सिटी है। मेरे को इतने दिन हो गए यहाँ पे वियतनाम में रहते हुए। काफी ही हम्बल लोग हैं यहाँ पे, काफी ही शांत किस्म के लोग हैं और डेवलपमेंट के हिसाब से मैं कहूँ तो बहुत ही बढ़िया सिटी और ये कंट्री है। मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर, उससे पहले मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ और अंदर का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। क्लासेस कैसी हैं, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट कहाँ पे है, डीन ऑफिस कहाँ पे है, कैफेटेरिया कैसा है, क्लासेस कैसी हैं और जो लेक्चर रूम्स हैं वो कैसे हैं। और सबसे मेन बात जो बच्चों को के दिमाग में आती है कि एनाटमी की बिल्डिंग कैसी रहती है, कि वहाँ पे जो कैडेवर है वो मिलते हैं या नहीं, जो दूसरे जो मैनिक्वीन्स होते हैं, सिमुलेशन सेंटर है या नहीं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो हम बात करें एनाटमी बिल्डिंग के बारे में, तो एनाटमी बिल्डिंग इसी बिल्डिंग में प्रेजेंट है। एनाटमी का एक पूरा फ्लोर ही है वो एनाटमी के लिए है। और जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं दैट आर एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाते हैं। अगर हम पूरे कोर्स की बात करें तो यहाँ पे 6 इयर्स का कोर्स है। जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं वो वियतनामीज कल्चर, वियतनामीज लैंग्वेज और जो प्री क्लिनिकल जैसे बायो एथिक्स, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर से शुरू हो जाते हैं। हमारे जो मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और अन्य सब्जेक्ट सेकंड से फिफ्थ ईयर तक यहाँ पे रहते हैं। जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि सर्जरी हो गया, अपना पीडियाट्रिक्स हो गया और ऑब्स गाइनी हो गया और काफी सारे सब्जेक्ट जो कि इन टोटल हमारा WHO के द्वारा एक सिलेबस बनाया जाता है, वो ही इस यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जाता है। और जो 19 मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं पढ़ाने, वो भी ये यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। NMC की सारी गाइडलाइंस फॉलो करती है। सबसे पहली बात वहाँ पे था कि 5.5 साल का कोर्स होना चाहिए। यस, इट फॉलोज इट। द कंप्लीट कोर्स इट इज इन इंग्लिश। थर्ड, द इंटर्नशिप इट हैपन्स हियर लाइक 5 years का जो आपकी स्टडीज होंगी और 1 साल की इंटर्नशिप कंपलसरी है, जो कि इनके साथ एफिलिएटेड हॉस्पिटल है वहाँ पे लगती है। इस यूनिवर्सिटी के साथ 10 से 12 हॉस्पिटल एफिलिएटेड है, जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स जाते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। और जो आपकी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लगते हैं वो भी वहाँ पर ही लगते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो हॉस्पिटल भी इस वीडियो के अंदर कवर करूं। उसके बाद यहाँ पे जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है वो भी दिया जाता है और उसके लिए आप एलिजिबल भी रहते हैं लाइसेंस लेने के लिए यहाँ का। लास्ट ईयर में जब आपकी स्टडीज खत्म हो जाती है, या तो आप उस टाइम आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं डिग्री लेने के लिए, या तो आप थीसिस कंप्लीट करें या क्लिनिकल एंड ओरल एग्जाम दें। तो ये सब था इस यूनिवर्सिटी के बारे में। चलो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा है, कैसे यहाँ पे बच्चे आते जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे रहती है, इंडियन खाना का कैसे रहता है, हॉस्टल्स का कैसे रहता है, सब कुछ कवर करेंगे इसमें। सो स्टे ट्यून्ड।
आप पीछे देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग है। इसका मतलब यहाँ पे आप फ्लैग्स देखें तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कि जर्मनी के, यूएसए के, इंडिया के, न्यूजीलैंड के, और ये सिंगापुर के, स्विट्जरलैंड के, यूक्रेन के, होंडुरस के, कंबोडिया के, थाईलैंड के, कनाडा के, जापान के, और कई अलग कंट्रीज के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये है जो मेन बिल्डिंग है, यहाँ से एंट्रेंस होती है स्टूडेंट्स की। लेट्स गो इनसाइड। तो अब हम चलते हैं अंदर। ये कुछ इनकी लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये जो लोकल लैंग्वेज है वो फर्स्ट ईयर में बच्चों को पढ़ाई जाती है, ताकि बच्चों को यहाँ पे रहने सहने में कोई दिक्कत ना आए। पर जो स्टडी है वो कम्प्लीटली इंग्लिश में रहेगी। How come you are sitting in front of university today? It's volunteer for children. For poor children. Okay. It is for the new students. This is the ID card for Hong Bang International University. अब यहाँ से अंदर जाएंगे तो यहाँ का एडमिशन सेंटर आ जाता है। लिखा हुआ एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ऐसे ही अब्राहम लिंकन का कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कोट। ये इनकी एडमिशन डिपार्टमेंट है। यहाँ पे सारा एडमिशन का प्रोसेस चलता है। ये मीन टाइम द वेटिंग एरिया है, देख सकते हैं। तो ये सारा एडमिशन डिपार्टमेंट है इनका। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पे जो इंटरनेशनल रिलेशंस और एडमिशन डिपार्टमेंट है। ये जो लोकल लोगों का एडमिशन डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल का जो डिपार्टमेंट है वो अलग रहता है। ये लिफ्ट है थ्रू विच स्टूडेंट्स गो। ऐसी ABCD 25 फ्लोर की लिफ्ट है, यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं ऊपर। तो हम चलते हैं लिफ्ट में और आपको दिखाते हैं आगे आगे क्या चीज़ है। होटल भी है यूनिवर्सिटी के कैंपस के 5th फ्लोर पे। काफ़ी ह्यूज कैंपस है देखा जाए। ये इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है जहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है। तो ये यहाँ का लेक्चर रूम है, आप देख सकते हैं। यहाँ ये डिजिटल ब्लैक बोर्ड है, नॉर्मल ब्लैक बोर्ड है। यहाँ पे टीचर बैठती है। ये स्टूडेंट्स का सिटिंग एरिया है। ये स्टूडेंट्स की स्टडी बिल्डिंग है, देख सकते हैं। ये एनाटॉमी रूम है, अभी क्लास नहीं है तो क्लोज्ड है। परमिशन लेके देखते हैं ओपन हो जाए तो। यहाँ पे कैडेवर्स वगैरह रखने के लिए टेबल है, और बाकी मसल एनाटमी, बोन्स वगैरह के लिए ये स्केलेटन है। ऐसी अब ये है, यहाँ पे टीचर बैठी हुई है। ये भी एनाटमी का है। यहाँ पे टीचर बैठी हुई है अंदर, क्लास के लिए वेट कर रही होंगी स्टूडेंट्स की कब आते हैं। ये हर टाइम गार्ड अवेलेबल रहता है बच्चों के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली। तो ये एक फ्लोर है जो कि फर्स्ट और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पे एनाटमी वगैरह पढ़ाई जाती है। तो ये देखो 11th फ्लोर पे अगला फ्लोर है जहाँ पे स्टूडेंट्स की क्लासेस लगती हैं। बाहर से व्यू देखिए, हाई राइज बिल्डिंग है, फुली एडवांस टेक्नोलॉजी। फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी क्लास लगती है यहाँ पे। सेम हेयर। ऐसे ही इस फ्लोर पे अलग अलग, ये शायद इनके टीचर है आई गेस। यहाँ पे लगती है सेम फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी की। ये स्टेयर्स हैं टू क्लाइंब अप। ये ऐसे लेफ्ट आ गई है। ये स्टूडेंट्स का बीच में, क्लास के बीच में अगर बैठना हो तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। वॉशरूम है स्टूडेंट्स के लिए, क्लीन वॉशरूम्स। प्री क्लिनिकल स्किल्स, यहाँ पे प्री क्लिनिकल स्किल्स सिखाई जाती है, जैसे कि CPR देना, कैनुला लगाना, और सारी जो बेड साइड स्किल्स होती है। ऐसे ये अलग अलग रूम है इन चीज़ों के लिए। ये इंटरनेशनल स्पेस है जहाँ पे सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। अपनी कोई सेलिब्रेशन हो या कोई क्वेश्चंस होते हैं तो यहाँ पे बैठते हैं, जो इनके रिस्पेक्टिव होते हैं। कैन सी
तो ये कैफेटेरिया का एरिया है, आप देख सकते हैं, सेम ही बिल्डिंग में है। खाना बनता है ऐसे Plus, अलग। now serving 10. ओके, Now serving lunch 10. So yeah, तो लंच टाइम पे खुलता है, अब क्लोज होने वाला है। यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रोसरी स्टोर भी है एक, देख सकते हैं, मिनी स्टॉक करके कुछ भी लेना है यहाँ से ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ का जिम का एरिया है, फ्री है जो कि स्टूडेंट्स के लिए। इंडियन बच्चे भी दिख रहे हैं आपको खेलते हुए, काफ़ी सारे इंडियन बच्चे हैं। लॉन, तो ये जिम है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है यूनिवर्सिटी की। इंडियन स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप, हमारे साथ पढ़ रहे हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ बिल्कुल फ्री है यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो बंदे बॉक्सिंग कोर्ट है, बॉक्सिंग कर रहे हैं। इधर डांस का है, डांस कर रहे हैं बच्चे। तो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही नहीं, साथ के साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ और डांस क्लासेस, बॉक्सिंग, जिम, सारा कुछ फ्रीली अवेलेबल है जो कि हर यूनिवर्सिटी में नहीं रहता। ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए यूनिवर्सिटी में जाने से पहले। तो ये देखिए आप, पिकल बॉल के कितने सारे कोर्ट हैं यहाँ पे। नीचे वाले फ्लोर पे भी दिखाए, टॉप फ्लोर पे है। और वहाँ से देखिए कैफ़े से क्या अमेजिंग व्यू आ रहा है। 25th फ्लोर से आपको सारा का सारा शहर दिख रहा है। ये कैफ़े भी यूनिवर्सिटी के अंदर है, विंसन स्पोर्ट्स क्लब। और ध्यान भाई हमें बता भी रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ से यहाँ के जो HIU के जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं वो स्टार्ट होंगे। तो ये कैफ़े दिखाते हैं आपको, एक कॉफ़ी शॉप है एक छोटी सी ऊपर टॉप फ्लोर पे। यूनिवर्सिटी का ही कैंपस है ये। ऐसे ही ये कैफ़े है 25th फ्लोर पे। यहाँ से ये व्यू आ रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको अंदर कैसा दिखता है। ये देखिए शहर का, बिल्डिंग्स देखिए कितनी ऊंची हैं। सो हेयर विद अस इज डॉक्टर बिलीफ, जो कि एक 4th ईयर के स्टूडेंट हैं। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। yeah. My name is Belief Jesudas. I'm doing my fourth year, second semester in Hongbang International University. So yes. Where is this university situated? So right now we are at Ho Chi Minh City. In which country? In Vietnam. Okay. Yeah, of course. Ho Chi Minh City, Vietnam. So this is very near to the airport of Ho Chi Minh City. So from here, the airport is around 7 kilometers. So it is very user friendly for us too. So as you are in 4th year, you must be having clinical classes right now. Yeah, Yes, exactly. going to the hospital. So they take you to the hospital for clinical classes, or you have in your building itself? No, no. Actually, the clinical classes are taken place in the hospitals. So, for example, if you are going to study the OBGY, so what we're going to do is we go to they'll take us to the hospitals, and we will have a discussion in the hospitals and about the patients and all kind of clinical. Sorry. So you have the patient interaction. Yeah, exactly. You see the patients. Yeah, yes. We have seen a lot of patients. You write medications for them. Yeah. Actually, we don't prescribe them, but what we do is we learn from the doctors, from Okay. the senior doctors. They will teach us how to if you are learning some disease about the So patient. basically, they are teaching you how to examine the patients, Yeah, exactly. how to see, what to see, Yeah, and what are where the to symptoms? What how are the physical symptoms? how you talk with the patients. Yeah, and all exactly. the things. Yeah. Like same as the internship. I'm a doctor. I know how the internship Yeah, works. of course. Yeah. Yes. And how is the environment in hospital? Are the doctors friendly with you, or there is Yes. any kind of racism or discrimination? No, you can't see racism among the doctors because they are really good at. They are very interested in teaching us because as a foreign medical graduates, they like that they are
they like the interest that we show in their people, right? So of course they are very interested in teaching us, even though we have a lot of doubts. They are ready to solve it at the time. So you are already in the fourth year. Yeah. How you prepare for your next exam or FMG exam? Yes, for FMG exams, I have taken Marrow. Yeah, Okay. so I'm learning. I'm doing my preparations on that. So I've got only 2 years more, so I have to do my preparations right now. So there is no Indian teachers here, yes? No, there is no Indian teachers. Someone told me that there are foreigners who teach in FV hospitals. There are international doctors there. Yes, FV hospital is nothing but French Vietnamese hospital. So Okay. there will be a lot of foreigners coming to that hospital for treatments. So And the it will doctors be- are also foreigners. Uh, I haven't seen much foreigners over there, but mostly they are from Vietnamese, Uh-huh. and the Vietnamese people are there over there, and then of How, course they how know many English. how many hospitals are connected to the university? It is around. They have told me that it is around 10. 10 10 hospitals. hospitals, around 10 hospitals. Uh, I'm not sure, but they And are around 10. are they very far away? Actually, yes, they are far, a little bit around 7 kilometers. But we have 7 to 10 kilometers. We have transportations like bus. So if we take bus, we can go by So 40 minutes. how much is the cost of bus to go there? It's around 10 rupees for the students. It's an offer. 10 rupees. So wherever you go, you take a bus. It costs around 10 rupees. So there it's is around no 3,000 dong in Vietnam. so there is no limit, like according to stations you pay 10 rupees and you it's go not like anywhere. that. No, yeah, you pay and you go everywhere till the bus goes to the end. You can Okay, go. okay. It's around 10 rupees. So the students also buy their personal transport here, yes? Yeah, if you want, you can buy, but it's not advisable. If you have international license, it is advisable. You can take a bike. Okay, that was so nice of you, Dr. Belief. Thank you, doctor.